तो क्लास अब हम शुरू करेंगे हमारा तीसरा सब टॉपिक जिसका नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अगर हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में तो ये तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है हमारा पैरेन्काइमा, दूसरा टाइप है हमारा कॉलेनकाइमा और जो थर्ड टाइप है उसे हम बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो बच्चों चलते हैं इन तीनों टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यूज को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में, तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं ये एक ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है। अगर हम इसके अंदर इसकी लेबलिंग को स्टडी करें तो सबसे पहले अगर इस सेल को हम स्टडी करें तो इसके अंदर मिल रहा है वैक्यूल। इसी के साथ साथ हम बात करें इन सेल्स के बीच में मिल रही है स्पेस या कुछ खाली जगह जिसे हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है सेल का न्यूक्लियस। उसके बाद हम बात करते हैं सेल के अंदर लिक्विड मटेरियल की जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और बाहर आपको दिख रहा है थिन प्राइमरी सेल वॉल। तो ये था स्ट्रक्चर पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स का। अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है सबसे पहला, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्टोर्स फूड। तो जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फूड को स्टोर करने में भी मदद करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सेल है उसमें इतना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है और अल्टीमेटली हम बोल रहे हैं कि ये वैक्यूल जो है ये फूड को स्टोर करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। पैरेन्काइमा की कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस करने में भी मदद करती हैं। इसके बाद हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑरेंज यानी नारंगी। तो उसके अंदर जो पल्प होता है जो हम एज ए फ्रूट कंज्यूम करते हैं ये बना होता है पैरेन्काइमा का। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू इज पल्प ऑफ अ फ्रूट। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू की जिसका नाम है कॉलेनकाइमा टिश्यू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉलेनकाइमा टिश्यू भी एक सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है। तो ये सिंगल टाइप ऑफ सेल्स जो आपको दिख रही हैं ये अल्टीमेटली कंबाइन होके बना रही हैं कॉलेनकाइमा टिश्यू। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है थिकन्ड कॉर्नर्स। तो ये जो सेल्स हैं कॉलेनकाइमा टिश्यू की इनके कॉर्नर्स पे थिकनिंग प्रेजेंट होती है और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कॉलेनकाइमा टिश्यू का। इसके बाद हम देख पा रहे हैं एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको दिख रहा है, उसके बाद है सेल वॉल और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप साइटोप्लाज्म। ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं कॉलेनकाइमा टिश्यू की सेल्स में। अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन ये होता है कि इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स विदाउट ब्रेकेज। तो जो फ्लेक्सिबल नेचर होता है स्टेम का, ब्रांचेस का या जो लीव्स उनसे अटैच्ड हैं, ये फ्लेक्सिबल नेचर दिया जाता है कॉलेनकाइमा टिश्यू की मदद से। तो ओवरऑल ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है ताकि वो तेज हवा की वजह से या और कोई एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से टूट ना जाए या ब्रेक ना हो जाए। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल ऑफ कॉलेनकाइमा है स्ट्रिंग्स इन द स्टॉक ऑफ सेलेरी। तो जो सेलेरी आप देख पा रहे हैं उसकी स्ट्रिंग्स में प्रेजेंट होता है कॉलेनकाइमा जो कि अल्टीमेटली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इस प्लांट पार्ट को। बाद अगर हम बात करें तीसरे टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू की तो वो है हमारा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने हाईलाइट किया है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक और मोटी होती है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर टू द प्लांट। तो जो प्लांट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ है या जो प्रॉपर स्ट्रक्चर उन्हें मिल रहा है वो आता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की मदद से। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, इन तीनों के बेसिस पे जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है वो दो तरीके का मिलता है। एक होता है फाइबर और दूसरा हम बात करते हैं स्क्लेरीड। अगर हम फाइबर की बात करें तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं जो फाइबर की सेल्स हैं वो इलोंगेटेड हैं और इनके जो एंड्स हैं वो ऐसे नुकीले हैं यानी टेपरिंग एंड्स हैं, और इससे अल्टीमेटली वो प्लांट को बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी करें तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अंदर एम्प्टी स्पेस, खाली जगह जिसे हमने बोला ल्यूमेन।
इसके साथ साथ हम बात करते हैं इसकी लिग्निफाइड थिक सेल वॉल के बारे में, जो इसे बहुत ज़्यादा रिजिड नेचर प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें स्क्लेरिड के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक स्क्लेरिड का इमेज दिख रहा है जिसमें दिखाया गया है ल्यूमेन। इसी के साथ साथ है इसमें लिग्निफाइड थिक सेल वॉल और सेंटर में प्रेजेंट होता है पिथ। अगर हम स्क्लेरेनकाइमा के एग्जाम्पल को देखें तो जो एप्पल यानी सेब होता है उसका जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ प्रेजेंट होता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। तो जो ग्रिटी या क्रंची नेचर मिलता है एप्पल को या पियर को या बाकी सारे फ्रूट्स को, वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की वजह से होता है।